अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर पर। ठीक है, और इसमें जो MCQs हम डिस्कस करेंगे वो तकरीबन 12 MCQs हैं। तो जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैंक जो होता है तो ये एक ऑक्सीजन को ले जाने वाला पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल में। तो इसका आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है या ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है ये। तो जो ऑप्शंस हैं वो है वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर फाइब्रिन। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ले जाने वाला एक पिगमेंट है जो कि मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स में। तो जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन है और ये किस चीज़ के सब यूनिट से ये बनता है। ऑप्शंस हैं 4 सब यूनिट से ये बना होता है, 2 सब यूनिट से ये बना होता है, 1 सब यूनिट से बनता है या 6 सब यूनिट से बनता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी 4 सब यूनिट से ये बना होता है। तो हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जो कि 4 सब यूनिट से बनता है। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जब रेड ब्लड सेल गुजरते हैं लंग्स से तो ये ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से, ये फिर जाकर कंबाइन होते हैं, एक साथ होते हैं फेरस आयरन के साथ ऑफ दी ब्लैंक। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शंस हैं हीम, फेरिक, विटामिन B12 या फिर विटामिन C। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ये हीम के फेरस आयन के साथ फिर कंबाइन होता है। जो MCQ नंबर 4 है उसमें पूछा जा रहा है कि जैसे कि 4 हीम ग्रुप जो हैं ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में होते हैं और ये फिर जाकर मिलते हैं कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ऑप्शंस हैं 7, 2, 1 या फिर 4। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 जो हीम ग्रुप होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में, ये जाकर मिलते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, जो 5वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन है तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? ऑप्शन है 200, 141, 220 या फिर 310। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है HbF, ये प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है कौन सी ज़िंदगी में? ठीक है, इंसान की कौन सी ज़िंदगी में ये प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शंस हैं उसमें है इंट्रायूट्राइन, ओल्ड, एडल्ट या फिर ह्यूमन। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंट्रायूट्राइन। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उनमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है। जो 7वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जब पैदाइश के वक्त 90% HB जो होती है तो ये HbF होती है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 90% जो हीमोग्लोबिन होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। जो 8वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि पैदाइश के बाद HbF जो होता है तो ये कम होना शुरू हो जाता है और इसकी जगह HbA आ जाता है और HbA2 आ जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पैदाइश के बाद HbF जो है वो कम हो जाता है और इसकी जगह HbA और HbA2 हीमोग्लोबिन जो है वो आ जाता है। जो 9वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो थैलेसीमिया है तो इसका नाम इस वजह से पड़ा कि इसमें एक चेन है वो कम होता है, वो नहीं होता। तो जो ऑप्शंस हैं वो है ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, कोल्ड या फिर गामा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ग्लोबिन चेन ना होने की वजह से, कम होने की वजह से इसको थैलेसीमिया कहा जाता है। जो 10वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि बीटा थैलेसीमिया में
जो सिंथेसिस है बीटा ग्लोबिन चेन की, तो वो कैसे होती है? ऑप्शंस हैं, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या तीनों बताए गए ऑप्शंस ऊपर नहीं है, गलत है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। बीटा थैलेसीमिया में जो ग्लोबिन चेन का बनना है वो कम हो जाता है। जो लास्ट एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो थैलेसीमियास होते हैं तो ये ब्लैंक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है ग्लोबिन चेन सिंथेसिस का। तो जो ऑप्शंस हैं वो है इंक्रीज्ड, रिड्यूस्ड, हाई या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी थैलेसीमिया में बहुत कम क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है ये, और इसमें बहुत कम ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस होती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।